इस पर दुनिया भर की नज़रों के साथ साथ आलमी सतह पर दबाव भी बढ़ेगा ऑब्वियसली, और सवाल उठेगा कि क्या पाकिस्तान भी सऊदी अरब के बाद, तो सर अगर ऐसा है तो ये तो आलम इस्लाम पर बहुत गहरा इसका असर होगा। ये जितना ये चाइल्ड अब्यूज से लेके जहालत, ये वो सब हलाल है। सऊदी अरेबिया है तो उसे चाहिए कि वो जिस तरह का मुल्क है, लाइक वहाँ पे आपको पता है उम्रा हज ये सब कुछ होता है, तो वहाँ पे इस तरह के काम तो अच्छे नहीं ना लगते। अब अंदाजा करें कि किसके ऊपर डिबेट हो रही है। सर पिटन पड़ गया है, मातम हो रहा है कि ये सऊदी अरेबिया कर क्या रहा है, MBS कर क्या रहे हैं, इन्होंने किस तरफ लेकर जाना है मुसलमानों को और इस्लाम को। बस करो। मुझे MBS इसलिए पसंद है कि वो विजनरी है। अल्लाह उस आदमी को सेहत और जिंदगी दे। इस बयान की इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ गई है कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने, साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि सऊदी अरेबिया ने ही लाउड स्पीकर के वॉल्यूम पे लिमिट लगा दी। रमजान में अफ्तारी के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी कि मस्जिद में अफ्तार नहीं हो सकता। आप ये क्यों कह रहे हो कि बोल्ड होगी तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी? इज्जत तो यहाँ बाय वालों को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ 7 साल की बच्ची को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ जानवरों को भी नहीं मिल रही। फिर बताएं जानवरों को क्या और ये पहली बार है कि सऊदी अरब मिस यूनिवर्स कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। मॉडर्नाइज कर रहे हैं। इससे पहले ड्राइविंग लाइसेंस औरतों को इशू किए। सऊदिया का जो कल्चर है, अब अगर सऊदिया में भी ये काम होने शुरू हो गया, अगर कोई मिस यूनिवर्स के लिए जा रही है, कोई किसी लिए जा रही है, बेसिकली ये सारे एक मामला, अगर वहाँ पे एक कानून है ना कि आपने अपना पर्दा करना है, तो वो कानून खौफ है। इंडिया में क्या हो रहा है देखो, वो कहाँ पर पहुंच गए, देखो उनकी हुकूमत अपनी पब्लिक के लिए कैसे काम कर रही है और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में भी भारत की हुकूमत, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब और उनकी अथॉरिटीज़ और उनके जो काम हैं पब्लिक के लिए और उनकी जो हुकूमत की तरजीहात हैं, प्रेफरेंसेस हैं, उसके गुण गाए जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरेबिया से। खबर सामने आ रही है मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी की पॉलिसीज को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज किया, और अब तो खबर ये सामने आ रही है कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा सऊदी अरेबिया से एक पार्टिसिपेंट, एक खातून को भेजा जा रहा है मिस यूनिवर्स के लिए कि वहाँ जाकर पार्टिसिपेट करे। जिस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान सऊदी की पॉलिसीज को अपग्रेड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं। इससे पहले ड्राइविंग लाइसेंस औरतों को इशू किए गए। इससे पहले ये भी कहा गया कि औरतें जो चाहे वो पहने, रियासत का अमल दखल नहीं होगा। अब मिस यूनिवर्स के लिए एक पार्टिसिपेंट को भेजा जा रहा है, रूमी अल-खतानी जिनका नाम है। आए बढ़ते हैं अवाम को इस बारे में बताते हैं, क्या रिव्यू देती है अवाम इस बारे में कि सऊदी को ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या राय रखती है अवाम, वो जानेंगे, लोगों से मिलेंगे। सऊदिया का जो कल्चर है, अब अगर सऊदिया में भी ये काम होने शुरू हो गया, अगर कोई मिस यूनिवर्स के लिए जा रही है, कोई किसी लिए जा रही है, बेसिकली ये सारे एक मामला, अगर वहाँ पे एक कानून है ना कि आपने अपना पर्दा करना है, तो वो कानून खौफ है, एक दहशत है उसकी। वो पर्दा जरूर कर रहे हैं मगर अंदर वही इंसान है। शैतान तो किसी इंसान के अंदर भी आ जाएगा, वो जाके चवल मार देगा, पीछे सारा मुल्क आपका बदनाम हो जाएगा। इसमें मतलब अब हम आगे गुजर चुके हुए हैं, वो कोई तो अब हम अपने कल्चर को फॉलो करेंगे। हमारा कल्चर तो ऑलरेडी डेड कल्चर है। हमारा कल्चर तो कुछ भी नहीं है, जीरो है पाकिस्तान का कल्चर। तो फिर अब हम क्या करेंगे? ना हम यहाँ के ना वहाँ के, कंफ्यूज नहीं हो गए? आप खुद कंफ्यूज हो गया कि सऊदिया को फॉलो नहीं करेंगे, हमारा कल्चर डेड है, अब हम क्या करेंगे? हमें किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉलो हम तब करें जब मेरा ज़मीर, आप किसी से ये नहीं पूछ सकते कि ये काम ठीक है या गलत है। ठीक है, अल्लाह पाक ने आपके अंदर एक मुनसफ रखा हुआ है, वो ज़मीर है आपका। आप गलत काम कर रहे हैं या कोई गलत चीज़ तो देख रहे हैं, तो आपका मुनसफ आपको उस पर डिसएग्री कर रहा है। अगर आप ठीक काम कर रहे हैं या ठीक मामला को फेस कर रहे हैं, तो आपका ज़मीर आपको उस पर अप्रिशिएट कर रहा है। ये एक सिंपल सी बात है। अगर सऊदिया या कोई और मुल्क, हमें इससे कंसर्न नहीं है, हमें सही और गलत से कंसर्न है। ठीक है, अगर कोई सही है तो हमें फॉलो करना चाहिए, अगर कोई गलत है तो हमें उसके खिलाफ चले। इस बात से कम मैं एग्री करता हूँ कि भाई हर की अपनी अपनी सोच है, किसी को गलत हमारा कहना नहीं बनता कि ये गलत है वो गलत है। आपको जो बेहतर लगता है फॉलो करें, ना करें, अपने कल्चर को आगे लेके जाएं, वो सबसे ज्यादा बेहतर है। लेकिन हमारे यहाँ पे होता है, हम फतवा लगा देते हैं, हम ये कह देते हैं सऊदिया वाले जो उनसे वो सही मुसलमान नहीं रहे, और ये चीजें हैं, देखें उधर फहाशी हो गई, उधर क्लब आ गई। ये सुनने में मिलता है कि नहीं? ये आपका पॉइंट है। अब हम सऊदिया वालों को कह रहे हैं
कि सऊदिया वाले सही मुसलमान नहीं रहे, चलो नहीं रहे, हम कौन से हैं भाई? हाँ ये बात चलो सऊदिया वालों ने भी एक कब्र में ही जाना, उनके लिए 14 कब्रें तो नहीं होनी। सऊदिया वालों ने भी वही हिसाब देना है जो हमने देना तो है। हम फिर फतवा क्यों लगा देते हैं? मैं कह रहा हूँ कि ये एक ना हमारे जहालत का एक बड़ा ही निचला कोई लेवल है कि हम किसी पे फतवा लगाएं। नहीं, क्यों? सऊदी अरेबिया एक तो इस्लामिक ममालिक है, और आप ऊपर से उसको मिस यूनिवर्स के पार्टिसिपेंट बना के भेज रहे हो, तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए था। क्यों नहीं भेजना चाहिए? क्योंकि हमारे इस्लाम में नहीं है। तो फिर पाकिस्तान से क्यों गई? हमारी भी तो मिस यूनिवर्स के लिए सिलेक्ट हुई थी, मिस यूनिवर्स के पता नहीं मिस वर्ल्ड। नहीं होना चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था, हमारे इस्लाम में ही नहीं अलाउ। तो आप कैसे कह रहे हो कि हाँ हाँ पाकिस्तान या सऊदीया हो, नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए। हाँ। क्या औरत को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए फिर ये बताएं? औरत को इज्जत देनी चाहिए, ठीक है। पहली बात ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि औरत को इज्जत नहीं मिल रही, और अगर वो बोल्ड कपड़े पहन रही है तो उसको इज्जत मिलेगी भी नहीं, ठीक है। बोल्ड कपड़े अगर पहनेगी तो उसको हम इज्जत नहीं देंगे। हमारे इस्लाम में अलाउ ही नहीं है ना। आप देखें कि हमारे नबी ने हमें क्या कहा है, हमें यही कहा है ना कि आप खुद को ढांप के रखें। हमें सूरत इनफाल में साफ साफ कहा गया है कि आप अपनी औरतों के मतलब इस तरह चलें कि उन्होंने फुल खुद को कवर किया हो, और वो पता चले कि वो मुसलमान घराने। अबाया नहीं पहना हुआ? नहीं पहना हुआ, लेकिन सर पे स्कार्फ लिया है, मुझे पहचाना जाएगा कि मैं एक मुसलमान घराने से औरत। जी, खुद पूरा कवर है, कोई बोल्ड किस्म के कपड़े नहीं पहन। अबाया तो फिर भी नहीं पहना क्योंकि हम इस्लामिक कंट्री में रहते हैं ना, तो फिर इस हिसाब से तो यहाँ शरिया लॉ होना चाहिए था, ठीक है ना? होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, ये बताइए। ये तो सब पे चीज़ें हैं। हमारे मुल्क में इस चीज़ की आज़ादी है। आप मानती हैं कि कोई भी लड़की पैंट शर्ट पहन सकती है, कोई भी लड़की वेस्टर्न पहन सकती है, जिस लड़की की जो मर्जी है वो पहन सकती है। इस चीज़ की आज़ादी है ना हमारी कंट्री? जी है तो सही, बिल्कुल है, आज़ादी तो है। वो तालिबान वाला निज़ाम चाहती हो यहाँ? जी, तालिबान वाला निज़ाम चाहती हो जैसे अफगानिस्तान में है? नहीं, तालिबान वाला निज़ाम नहीं मैं कह रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि हमारे माशरे में औरत को इसी नज़र से देखा जाता है कि मतलब इस्लाम के मुताबिक देखा जाए। अगर वो ये कहते हैं कि जी हम बोल्ड कपड़े पहन रहे हैं तो मर्द अपनी नज़रें नीचे करें, ये भी तो है ना कि मर्द तो फिर देखेंगे ही देखेंगे। अच्छा, मर्द अगर कोई अबाए वाली होगी तो उसको नहीं देखेंगे? देखेंगे, लेकिन फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि बोल्ड होगी तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी? इज्जत तो यहाँ बाय वालों को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ 7 साल की बच्ची को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ जानवरों को भी नहीं मिल रही। फिर बताएं जानवरों को क्या करेंगे हम? देखिए मेरी बात सुने, मेरा तो सिंपल सा ये पॉइंट है मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ, लेकिन जहाँ आपने बात की है कि अगर कोई बोल्ड कपड़े पहनेगी तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी भाई। नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने कहा रिकॉर्ड हुआ है। रुके, मैंने ये नहीं कहा कि बोल्ड कपड़े नहीं पहनेगी तो नहीं इज्जत मिलेगी। मैंने कपड़े पहनेगी तो नहीं मिलेगी। आपके सामने कोई पैंट शर्ट वाली लड़की आ जाए, आप उसकी इज्जत नहीं करोगे? मैंने ये नहीं कहा कि बोल्ड कपड़े नहीं पहनेगी तो बोल्ड कपड़े पहनेगी तो बिल्कुल नहीं इज्जत मिलेगी। औरत, हर इंसान को इज्जत मिलनी चाहिए, चाहे वो मिलनी चाहिए ना? बिल्कुल मिलनी चाहिए। इस्लाम में तो झूठ भी हराम है, इस्लाम में तो और भी बहुत सी चीज़ें हराम है, इस्लाम में तो चोरी चकारी भी हराम है, इस्लाम में तो किसी की दिल आजारी करना भी हराम है। हम उन चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, सीधा किरदार कशी पे हम क्यों आ जाते हैं? मुझे ये बताएं। नहीं, मैं आप सऊदिया की बात करते हैं, हम उनको गालियाँ देते हैं सऊदिया को। सऊदिया में शरिया लॉ नाफिज है, देखिए वहाँ जाकर क्राइम्स नहीं है, वहाँ जाके औरतों का रेप नहीं होता है, वहाँ चोरियाँ चकारियाँ नहीं होती हैं, वहाँ गला नहीं रेता जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शरई कानून नाफिज है, वो लोग सख्त सजा देते हैं।